आवाज आ रही है? कैसे हैं जी? आवाज क्लियर है जी? चलिए जी। राजा को जिंदा करते हैं और मार देते हैं 1 घंटे में। हाँ हाँ जी। चलिए। हाँ मैडम, इससे ये गलत लगा दिया है। 22वां लेक्चर, कल तो 19वां लेक्चर था, कल तो 19 नंबर का लेक्चर था, सीधे 22वां लेक्चर लगा दिया है। ये गलत है। अभी यूरोपियन कंपनी स्टार्ट नहीं है, ठीक है ना? मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है, ठीक है? ठीक है, तो ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा सब लोग जो है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, अभी तो बहुत बचा हुआ है कंटेंट, ठीक है? ठीक है, इतना क्लास कब हो गया? नहीं, क्लास अभी हुई नहीं है। अरे क्लास अभी हुई नहीं है, वो गलती से लगा दिया है, ठीक है? मॉडर्न सीधे लगा दिया है। अभी तो पूरा अभी दिल्ली सल्तनत है, अभी मुगल काल है, ठीक है? चलो तो शुरू किया जाए। टॉपिक शुरू किया जाए। टॉपिक को शुरू किया जाए। मॉडर्न पहले दिल्ली सल्तनत हो जाए, फिर मॉडर्न शुरू कर देंगे, मॉडर्न शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश स्टार्ट करना है। खिलजी वंश में कहां तक हुआ था जी? खिलजी वंश में कुछ कराया था क्या? खिलजी वंश में कुछ कराया था आपको? खिलजी वंश में हुआ था क्या कुछ? ये कौन सी फाइल खुल गई? इन्फ्लेशन, अरे यार एक मिनट। चले, दिखाई दे रहा सबको? बलबन तक हुआ था। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री होगा क्या सर आज? नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री आज नहीं है शहबाज रोशन जी, ये गलत लगा दिया है, शेड्यूल गलत लगा दिया है आज की क्लास का। अभी तो हमारा देखिए अभी क्या बचा हुआ है। अभी खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, फिर मुगल है, 3 बचा हुआ है। इसके बाद मॉडर्न शुरू करेंगे, ठीक ना? अभी शासक ज्यादा है, ठीक ना? ठीक है, चलिए तो शुरू करते टॉपिक। शुरू करते टॉपिक। खिलजी वंश साइड डालिए। खिलजी वंश, ठीक है ना? देखिए
खिलजी वंश की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले लेक्चर को ध्यान सुनिए। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, याद रखिएगा। यानी जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। इनके समय में दो चीजें याद रखना, पहला दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना इसी जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जो एक वित्त विभाग था। और इसके टाइम पीरियड में 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था और इसी ने मंगोलपुरी शहर की स्थापना किया था। ये 2 पॉइंट याद करिए, चलिए, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए जलालुद्दीन खिलजी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जलालुद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ना, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या? तो जी हाँ दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना की थी। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? खिलजी वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो यहां से आपसे पूछा जाए, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। 1200 दोस्तों देखिए 90 से लेकर कब तक? तो 1296 ईस्वी तक की शासक बना था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसने दोस्तों 2 कार्य किए थे। पहला, इसने एक दीवाने वकूफ, याद रखिएगा, दीवान ए वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवाने वकूफ की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, क्या ये वित्त विभाग था? क्या था दोस्तों? वित्त विभाग था। वित्त विभाग बोले तो क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दूसरा दोस्तों देखिएगा, 4000 क्या? 4000 मंगोल दोस्तों देखिएगा, मंगोलों ने क्या किया था जी? तो जी हाँ, 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। इस्लाम धर्म अपनाया, ठीक ना। इस्लाम धर्म क्या कहता? अपनाया, ठीक ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी दोस्तों कहां पे? जहां पे मंगोल लोग रहते थे, ठीक है, दिल्ली में जहां पे मंगोल लोग रहते थे, इसी को मंगोलपुरी कहा जाता है। आज दिल्ली में जो मंगोलपुरी एक शहर है, दिल्ली में मंगोलपुरी शहर है, ये इन्हीं मंगोलों के नाम पर क्या? मंगोलपुरी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में एक शहर है, याद रखिएगा, दिल्ली में एक शहर है क्या? मंगोलपुरी। इसी को दोस्तों एज ए मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? बताइए। तो जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड दीवाने वकूफ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम and 4,000 Mongols were settled during the time period of Jalaluddin Khilji in Mongolpuri and Mongolpuri was established by Jalaluddin Khilji, याद रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी था। इसने दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी। 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था, याद रखिएगा। और कहां पे बसे थे? मंगोलपुरी में आकर बसे थे। क्लियर हो गया दोस्तों? सबका डन, सबका डन, सबका डन, ठीक ना। यहां तक क्लियर है? सबका हो गया जी। दुर्गा कुमारी जी, आपने नहीं लिखा इसको। दुर्गा कुमारी, यहां पे जो मैंने स्ट्रक्चर खींचा, आप नोट नहीं करती हैं। दुर्गा कुमारी जी नोट नहीं करती हैं आप। दुर्गा कुमारी जी इसको नोट करती हैं कि नहीं? पूरा समय देता हूं, हाथ से लिख करके पूरा जो है नोट्स बनवा रहा हूं, ए टू जेड नोट्स पूरा प्रॉपर आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर आप हाथ से नहीं लिख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो नोट करते जाइए, पूरा प्रॉपर नोट करिए। इसका ऑलरेडी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ऑलरेडी पीडीएफ दे चुका हूं लालू यादव, इसी का टाइपिंग में किया हुआ पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाकर चेक करिए। सबका क्लियर है? सबका डन, सबका डन हो गया जी। जनरल खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक कहते हैं। दीवाने वकूफ नामक वित्त विभाग की स्थापना की गई थी। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, 4000 मंगोल्स ने दिल्ली में सेटल हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझिए ध्यान से। जलालुद्दीन खिलजी की बात चल रही है।
इसके बाद अगला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी बना था। अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? शासक बने थे, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। इसका टाइम पीरियड 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासक बना था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? शासक थे, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया जी? पहला कार्य दोस्तों देखिएगा, इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर शासक बना था। खिलजी की हत्या कर शासक बना था, हत्या कर शासक बना, ठीक है। जहां खिलजी की हत्या कर शासक बना था, क्लियर है। यानी अगर हम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में एज ए दोस्तों देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करने के लिए इलाहाबाद से निकले थे। हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं शासक बनना चाहते थे और इन्हें अधिक धन संपदा की आवश्यकता थी। अधिक धन संपदा की आवश्यकता थी। इतिहास में दो ही व्यक्ति पावरफुल हो सकता है, या तो जिसके पास पैसा हो या जिसके पास प्रशासनिक क्या पावर हो। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, तभी वो सत्ता पलट सकता था। अतः इसने साउथ इंडिया में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अटैक कर दिया। जैसे ही रामचंद्र देव पर अटैक कर दिया, रामचंद्र देव को देवगिरी में पराजित किया और यहां से धन संपदा लूट कर लेके चल दिया। अब यहाँ पे उस समय जलालुद्दीन खिलजी कहां पे? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के एज ए शासक थे। जब यहां पर जलालुद्दीन खिलजी को लगा ये मेरा भतीजा है, ये मेरा दामाद है, साउथ इंडिया पे अटैक करके बड़ी सफलता इसने प्राप्त की है, तो सारा पैसा रुपया लेकर कहां आएगा? दिल्ली। जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी सब धनवा लेकर कहां आई? दिल्ली आई। लेकिन चल गई कहां वो? अलाउद्दीन खिलजी कहां चल गई हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद चल गई। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया, दिल्ली ना चल करके वापस कहां लौट गया? इलाहाबाद। जलालुद्दीन खिलजी को बड़ा अटपटा टाइप का लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को यह खबर भिजवाई कि मैंने सुल्तान की आज्ञा के बिना दक्षिण भारत पर अटैक किया है, मैंने साउथ इंडिया पर जलालुद्दीन खिलजी के आज्ञा के बिना अटैक किया है। तो हे जलालुद्दीन खिलजी, मुझे डर है कि आप मेरी हत्या ना कर दें, मुझे बहुत ज्यादा डर है जी, बहुत ज्यादा डर है। अब जलालुद्दीन खिलजी को लगा ये तो मेरा दामाद है, ये तो मेरा भतीजा है, ठीक ना। खुशी खुशी मिलने चला गया। कहां पर? इलाहाबाद। खुशी खुशी मिलने जब इलाहाबाद गया, मौका पाते ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, गर्दन काट दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने के इशारे पर। अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर जलालुद्दीन खिलजी का गर्दन काट दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करा दी। किसके? जलालुद्दीन खिलजी के, और स्वयं शासक घोषित कर दिया। अब पूरा धन संपदा लेकर चल दिया कहां? दिल्ली की तरफ। और दिल्ली की जनता के बीच में जब पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो धन संपदा लूट कर लाया था, सिक्के की बौछार कर दी, सिक्कों की बौछार कर दी। कहां पर? दिल्ली की जनता के बीच में। और दिल्ली की जनता भूल गई कि हमारे सुल्तान की हत्या इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। पैसा सबका जख्म भर देता है मेरे दोस्त, सबका जख्म भर देता है। क्लियर है? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी चालाकी से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक बना था।
अरे कुछ क्लियर भइल, सबके क्लियर भइल कि ना बताएं। अरे क्लियर हो गए? अरे आप लोग तो इतना होशियार हैं, ठीक है। अरे भैया छेती सिंह जी कहत तो बानी कि अलाउद्दीन खिलजी का रखा दामाद, और साथ में भतीजा भी था, भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। चलिए, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का शासक बना था, या देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पायद किया था, देव को पराजित किया। हो गया जी। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम क्या था बताइए? अली गुशर्फ था, अली गुशर्फ, क्या इसके बचपन का नाम था, ठीक है। यहां तो हो गए जी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। इसके बचपन का नाम क्या? तो अली गुरशर्फ था। क्लियर हो गया जी। ए मृदुल कुमार जी काहे बार बार मॉडर्नवा डाल देता रहो लिख करके, काहे ऐसा करता रहा? अरे पहले मेडिवल हिस्ट्री तो पढ़ ली ही ठीक से। चलिए हो गए जी। यहां तक हत्या करके शासक क्यों बनते? क्योंकि दूसरा अपना सत्ता छोड़ता नहीं था, और दूसरा दूसरा जब सत्ता छोड़ेगा तभी ना वो शासक बनेगा। तब एक ही उपाय, या तो मार दो, अब वो सत्ता छोड़ेगा नहीं, तो षड्यंत्र तो तय है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ी जी। अतः लिखा गईल बचपन का नाम था अली गुशर्फ, अली गुशर्फ, ठीक है ना। अली गुशर्फ इनके बचपन का नाम था। बचपनवा के नाम क्या था जी? अली गुशर्फ। अरे बड़ी हो, आगे बढ़े कि ना बताई। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, रउआ लोग इनके भोजपुरी बोले आवल लटे कि ना जी? शाली देखे लोग नहीं। अगर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसने राजनीति को, राजनीति को धर्म से अलग किया था। इस राजनीति को धर्म से अलग किया था, यानी राजनीति और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यानी इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसने उल्लेमाओं के वर्चस्व को तोड़ा था। जो उल्लेमा कम्युनिटी थी, जो उल्लेमा लोग थे, उनसे कहा कि हे उल्लेमा चल जाए लोग नहीं यहां से, हमरा के मौत सिखाई कि कैसे राजनीति हुई। यानी सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि हे मौलाना मुगुसुद्दीन, हे मौलाना मुगुसुद्दीन, मैं वही करता हूं जो मेरे साम्राज्य के हित में होता है, ठीक ना। मैं वो नहीं करता जो साम्राज्य के हित में ना हो। अतः आपका दखल देना राजनीति में उचित नहीं है। यानी मौलाना को सीधे एड्रेस करते हुए कहता है कि राजनीति और धर्म क्या है? अलग अलग है। धर्म के मुद्दे को राजनीति में ना जोड़ें। ऐसा करने वाला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था। याद रखिएगा, शासन दोस्त देखिएगा, इसने अमीरों के मिलने पर रोक लगाई, अमीरों के मिलने पर रोक लगाई थी।
मिलने पर रोक और नशा पर रोक लगाया था, रोक लगाया था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसे महसूस हुआ कि यार ये सुल्तान के अगेंस्ट विद्रोह क्यों करते हैं, लोग बाग जो होते हैं, ठीक ना, ये सुल्तान के अगेंस्ट विद्रोह क्यों करते हैं। तो इसे फील हुआ कि यार ये ना शाम को ये अमीर सब जो है, जिसके पास पैसा है, अच्छे पोस्ट पे है, ठीक ना, ये जितने भी अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा धन संपदा ज्यादा है, ठीक है, ये रात में एक जगह बैठकी करते हैं, एक जगह बैठते हैं और एक जगह बैठ करके शराब पीता है सब। और जब शराब अंदर जाता है पेट के अंदर तो इनका दिमाग खुल जाता है, और जब दिमाग खुलता है तो ये षड्यंत्र करते हैं कैसे सुल्तान को मारा जाए, कैसे सुल्तानवा को पद से हटाया जाए, किसको किसको शामिल किया जाए, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी को पद से हटा दें। अरे क्लियर है। तो ये सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, है ना। तो इनके मिलने जुलने पे क्या रोक लगा दी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, और नशा पे रोक लगाया, ठीक है। क्लियर हो गया सबका। चलिए आगे देखते हैं। दीवाने मुस्तकराज याद रखिए, दीवान ए मुस्तकराज राज विभाग की स्थापना किया था। ये क्या था जी, वित्त विभाग था, ठीक है। भू राजस्व दोस्तों याद रखिए, इसने कितना लिया था जी, इसने 50% भू राजस्व लिया था। इसने चराई और घराई, चराई समझ में आता है, ग्रेजिंग टैक्स, चराई मतलब जहां पे जानवर चरते थे, जानवर खाना पीना खाते थे, घास फूस खाते थे जिस एरिया में, उसके लिए चराई कर, या जिसको भी जो भी चरवाहा चरवाता था जाकर के उस पर टैक्स लेता था, इसने चराई कर और घराई, घराई बोले तो हाउस टैक्स, घराई कर लिया था, चराई और घराई टैक्स लिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किया था, भू राजस्व का 50% वसूला था, चराई और घराई टैक्स लिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर हो गया जी, बताइए यहां तक हुआ जी, बताइए। अरे यहां से हो गया जी। दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किया था, दीवाने मुस्तकराज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, एंड लैंड रेवेन्यू टैक्स कितना था, 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स, एंड चराई एंड घराई टैक्स वर इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, चराई एंड घराई टैक्स वर इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। चराई टैक्स मीन्स दैट इट्स अ ग्रेजिंग टैक्स, and if it is about the घराई कर you can say that house tax, चराई ग्रेजिंग टैक्स और घराई हाउस टैक्स। क्लियर है। तो गुसिया, गुसिया जी, चराई, मान लीजिए चराई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये गुसिया जी हैं, ठीक है, ठीक है। अब इनके पास ये जानवर है, ठीक है। अभी जानवर को यहाँ पर खेत में क्या ये चर रहा है, खा रहा है, यहाँ पर घास फूस खा रहा है, ठीक है। ये जानवर है, ये क्या खा रहा है, घास खा रहा है, ठीक है। तो अलाउद्दीन को कह रहा है भाई तुम यहाँ पे आके घास खा रहे हो, तुम जाके यहाँ पे चरा रहे हो क्या, अपन भैंस, ये क्या है, भैंस है, भाई भैंस है, ये गाय है, ठीक है, ये सब आकर यहाँ पे घास खा रहा है, ठीक है। तो इसके बदले में क्या लेता था, टैक्स लेता था, जिसको क्या बोलते थे, चराई कर, क्या बोलते थे, चराई कर। क्लियर है। अरे क्लियर है, इसको ग्रेजिंग टैक्स कहते हैं। अरे क्लियर हुआ, जल्दी बताइए प्लीज, सबका डन। दीवाने मुस्तक राज डिपार्टमेंट था, दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज डिपार्टमेंट था।
हो गया ये सबका। दीवाने मुस्तकराज डिपार्टमेंट था भाई, ठीक है। दीवाने मुस्तकराज क्या था? वित्त विभाग था, वित्त विभाग था। दीवाने मुस्तकराज क्या था? फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट्स अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, इट्स अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लियर है? इट्स अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लियर? सबका क्लियर हो गया? अगर यहां तक डन हो गया तो बता दीजिए प्लीज, आगे बढ़ जाऊं। हो गया जी सबके बैल की ना। राजनीति को धर्म से अलग किया था, अमीरों के मिलने जुलने पर रोक लगाई थी, दीवाने मुस्तकराज विभाग बनाया था, 50% टैक्स लिया था, 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स के अलावा क्या? चराई और घराई, चराई और घराई टैक्स लिया था। किसने? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा इसे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। लागू किया था। इसे 3 तरह के बाजार बनाए थे। पहला अनाज का बाजार, ग्रेन मार्केट बोलते हैं इसको, अनाज का बाजार। दूसरा कपड़ों का बाजार, और तीसरा था मवेशियों, मवेशियों और दासों का बाजार, दासों का बाजार। तो क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। इसे 3 तरह के बाजार बनाए थे, अनाज का बाजार, कपड़ों का बाजार, मवेशियों और दासों का बाजार। और इसके लिए एक विभाग की स्थापना किया था, एक विभाग बना दिया था। क्या? दीवान ए, दीवान ए रियासत। क्या था? ये बाजार, ये बाजार विभाग था, बाजार विभाग था। देखिए था क्या? अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है। अब इसके लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी, बड़ी सेना, एक बड़ी सेना का निर्माण करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार अगर मैं जितना मैं वेतन देता हूं, सैनिकों को जितना वेतन देता हूं, अगर उस वेतन में इनका भरण पोषण नहीं होगा, अगर वो खाएंगे पिएंगे नहीं उतने में, तब तो वो युद्ध करेंगे नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर मैं सैलरी कम दूं, सैलरी कम दूं और वस्तु की कीमत को भी कम कर दूं, मार्केट में जितनी वस्तुएं हैं उसकी कीमत को कम कर दूं, वस्तु की कीमत को क्या कर दूं? कम कर दूं, और उनका वेतन भी कम कर दूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं कम पैसे में एक बड़ी सेना खड़ी कर सकता हूं, कम पैसे में एक बड़ी सेना खड़ी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की शुरुआत की। शासन दोस्तों देखिएगा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को बड़ी कड़ाई से लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर कोई व्यक्ति कम तौलता था, अगर कोई व्यक्ति कम तौलता था तो उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। मान लीजिए किसी ने 100 ग्राम कम तौला, किसी ने 100 ग्राम कम तौला, तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। अगर किसी ने कपड़ा 1 इंची भी कम नाप दिया, ठीक है, तो उसका 1 इंची उंगली काट दिया जाता था। समझ में आ रहा है? और क्लियर है? मतलब इतनी कड़ाई से लागू किया था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कि जितने भी बेचने वाले लोग थे, जो व्यापारी थे, 1 इंची कपड़ा फालतू ही देता था, 1 इंची कपड़ा फालतू देता था। 50 ग्राम
सामान ज्यादा देता था, कम नहीं तोलता था। अरे क्लियर है? तो ये जो थे क्या नाम है, प्रांति सिंह जी, क्या नाम है, प्रणति सिंह जी, प्रणति नाम है शायद, मुझे लग रहा है, क्या लिखा है, हाँ प्रणति जी लिखा है। प्रणति जी मवेशी को क्या बोलते हैं, जानवर, क्या बोलते हैं, जानवर तो मवेशी, कैटल्स, ठीक है ना, यानी दो एनिमल्स मार्केट, ठीक है ना, एनिमल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, डन है? अरे क्लियर हो गया सबका? अरे क्लियर हो गया जी, यहां तक सबका हो गया। अलार्म खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था आप जिंदगी में भूलोगे तो नहीं ना? अरे जिंदगी में भूलोगे तो नहीं, क्वेश्चन पूछेगा किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? तो यही था अलाउद्दीन खिलजी। यही था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। याद रखिएगा, सबने लिख लिया जी? आराम से लिखिए, अरे आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या इमरान हुसैन का सर छपरा से ले रहे हैं क्लास क्या? छपरा से क्या करेंगे लेकर जी? छपरा से काहे लेंगे? छपरा से काहे लेंगे? आज थोड़ा एक दो दिन, अभी सावन चल रहा है ना, सावन में थोड़ा सा घर में थोड़ा सा पूजा पाठ चल रहा है, 2-3 दिन से जो ना पूजा पाठ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा घर से क्लास ले रहे हैं। अब संडे से फिर स्टार्ट करेंगे। संडे को आपकी मैराथन क्लास भी है, पता है ना? संडे मैराथन है, सबको सबको पता है कि नहीं? संडे मैराथन क्लास सबको पता है? जरा टाइमिंग बताओ तो कितने बजे है, जरा टाइमिंग हुआ बताओ तो कितने बजे है, देखते हैं कि पता है कि नहीं। सबका हो गया डन? सात PM, 7 से 10, 7 से 10, 7 से 10 सबको पता है, ये है ना बात, 7 से 10 सबको पता है। देखिए अरे चलो 500 क्वेश्चन कराऊंगा, 500 क्वेश्चन में कम से कम 400 क्वेश्चन सही कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट इसने क्या, इसने दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों क्या, नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन दिया। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन दिया इसने, सैनिकों को नगद वेतन दिया इसने। हुलिया और दाग की प्रथा, हुलिया फिगर आउट करना, हुलिया और दाग की प्रथा, घोड़े पर जलाकर निशान बनाना। हुलिया का मतलब सैनिक कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना ताजा है, हुलिया लिखना। दाग, दाग का मतलब होता है घोड़े को बर्न मार्क लगाना। हुलिया और दाग की प्रथा की शुरुआत किया था, ठीक है ना, प्रथा की शुरुआत किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्या, इसे सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर सानी की क्या ली थी दोस्तों इसने? सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। इसका मतलब होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता, ठीक है ना। इसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर, याद रखिएगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था? इसका सेनापति था, सेनापति था। इसे क्या बोलते हैं? हजार दिनारी। क्या बोलते हैं जी? हजार दिनारी। किसको? मलिक काफूर को, ठीक है ना। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनार में
दिनार में खरीदा गया था। कहां से खरीदा था? गुजरात से। क्वेश्चन पूछा, टिक कर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, हुलिया और डाक की प्रथा की शुरुआत की, सिकंदर इसानी की उपाधि लिया था, मलिक काफूर जो था सेनापति था, इसने 1000 दिनारे की उपाधि दी थी। किसको? मलिक काफूर। यहां तक क्लियर? एक पॉइंट नोट करिएगा, नोट करके लिखा नोट। अलाउद्दीन खिलजी समय में अलाउद्दीन खिलजी समय में खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ। क्लियर है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा मंगोल्स अटैक इसी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। सबसे ज्यादा मंगोल्स अटैक किसके टाइम पीरियड में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था। क्लियर है जी? सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था क्या? मंगोल्स अटैक। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, मंगोल अटैक अलाउद्दीन खिलजी समय में। सैनिकों को नगद सैलरी, कैश में वेतन देता था, कैश में। ठीक है? हुलिया और डाक उसका फिगर ड्राउट करता था, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। जैसे आज भी आप लोग मिलिट्री में जाते हैं, तो मिलिट्री में जब जाते हैं तो जो मिलिट्री मैन होता है, जो सैनिक होता है, उसको सस्ता सस्ता सामान मिलता है ना। अरे कैंटीन में, मिलिट्री कैंटीन में सस्ता मिलता है ना सामान, चाहे कुछ भी खरीदना हो उसको, अरे उसको कुछ भी खरीदना हो, सस्ता मिलता है कि नहीं? अलाउद्दीन खिलजी की नीति से प्रेरित है, यस और नो? बता दीजिए। जब मिलिट्री में भर्ती होती है तो उसको कितना लंबा बारह हो, लंबाई कितना बटे, चौड़ाई कितना बटे, सीना कितना चौड़ा बा, सब नापते हैं कि नहीं? नापते हैं ना। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुआ था। इतिहास आपको बता रहा है, इतिहास। घोड़े पर निशान बनाते थे, क्यों? ताकि समय आने पे घटिया घोड़े, ये जो जितने भी जो इक़्तिदार थे, है ना, वो घटिया घोड़ा तो नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब अच्छे घोड़े का पैसा ले रहा हो सकता है घटिया घोड़े युद्ध में दे रहा हो, इसलिए उस पर राजकीय क्या चिन्ह बना करके घोड़े पे मार्क किया जाता था। ठीक है? अरे क्लियर है? नहीं, उसने नहीं मारा था। अरे मूवी देख के आए हो क्या? मैजिक ऑफ सिटी, क्या नाम है आपका? मैजिक ऑफ आई सिटी बाय जितेंद्र झा। अरे 1000 दिनारी ने जलालुद्दीन खिलजी को नहीं मारा था। इख्तियारुद्दीन इख्तियारुद्दीन हुक ऐसा कोई नाम व्यक्ति था जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी थी, ठीक ना? अरे वो मूवी में नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, हो गया जी। एक्टर क्यों नहीं बन जाता? एक्टर बन के क्या करूंगा मैं भाई? एक्टर बन के क्या करेंगे बताइए? सैनिकों नगद वेतन दिया, हुलिया और डाक की प्रथा की शुरुआत की, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, मलिक काफूर। अरे बीइंग ए टीचर जो होता है ना, ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन टीचर है, अगर वो अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो आपको समा कैसे बांधेंगे, आपका ध्यान कैसे खींचेंगे, आपका कंसंट्रेशन कैसे बना कर रखेंगे? एक ऐसा व्यक्ति आपको, जो आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं बैठ करके, ठीक है ना, और आपको मैं कंसंट्रेशन पूरा बनाए हुए हूँ, ये एक्टर ही तो कर सकता है। अगर ये एक्टर नहीं, अगर वो नहीं कर सकता फिर तो काहे का टीचर है ऑनलाइन? ऑनलाइन पे टीचर तो ना है। अरे ऑफलाइन क्लास थोड़ा चल रही है, ऑफलाइन क्लास थोड़ा चल रही है कि हाँ सब पे निगाह बना के रखे, हाँ उसकी आंखों में आंखें डाल करके पढ़ा रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही पढ़ रहा है कि नहीं। आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है ना, पूरा ए टू जेड एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तभी तो टीचर है, नहीं तो फिर क्या चीज का है। चले, हो गया जी? हो गया जी सबका? बताइए। सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था, हुलिया दाग की प्रथा थी, सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, मलिक काफूर सेनापति था, 1000 दिनार की उपाधि दी गई थी, गुजरात में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी समय में क्या जियत और सबसे ज्यादा क्या मंगोल्स अटैक हुए थे। ठीक है?
हो गए जी। चलिए आगे बढ़े, हो गया जी सबका। सबका डन, इतना लिख लिए, लिखा गया हो सबका, सबके लिखा गया कि ना? चलिए सबका लिखा गया। देखिए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, इसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बना। इसका पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी। इसने इसने मुबारक शाह खिलजी ने, यानी इसने खलीफा की उपाधि ली थी। यही क्वेश्चन आप पूछता है बस, खलीफा की उपाधि ली, उपाधि ली थी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह खिलजी की बात करें, जी हाँ दोस्तों, इसने खलीफा की उपाधि ली थी ना। मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने कर दी थी। इसका वजीर था, खुसरो शाह ने की। ये कौन था? इसका वजीर था। ठीक है। अब खुसरो शाह की हत्या किसने करी? इसकी जो हत्या थी, खुसरो शाह की हत्या गियासुद्दीन तुगलक ने कर दी। गियासुद्दीन तुगलक ने कर दी। की और इसी ने क्या, तुगलक वंश की स्थापना किया था। तुगलक वंश की स्थापना किया। कब? 1320 में। 1320, ठीक है, 1320 ईस्वी, ठीक है ना। यही दोस्तों देखिए, याद रखिए 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी शासक बना। मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि लिया था। वजीर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। अंकिता कुमारी, अंकिता प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। चले, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1316 में। मुबारक शाह खिलजी क्या थे? एज ए शासक बने इनके पुत्र के रूप में। लेकिन मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने? खुसरो शाह ने कर दी। और खुसरो शाह की हत्या किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने कर दी। और गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तो यहाँ पर दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है ना। खिलजी वंश की स्थापना किया था किसने? इसी गियासुद्दीन तुगलक ने। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह का? सब लोग लिख लिए?
हो गया ये सबका? आप मुझे निर्देश क्यों देते हैं कि 10 मिनट क्वेश्चंस करा दीजिए? यार आपके कहने के बिना मैं बिना कहे सारी चीजें कराता हूँ। आपको कहने की जरूरत नहीं होती है और हम लोग करते हैं। काहे घबरा रहे हैं? सब तो कराते ही हैं आपको। ठीक है, नहीं कराते हैं? शुरू से क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, बताओ। करा रहा हूँ ना, हर एक चीज पढ़ाने के बाद क्वेश्चन जरूर कराता हूँ। तो फिर काहे आप इतना टेंशन ही आ जाते हैं जी? टेंशन ही आइए नहीं, जवाब दीजिए। चलिए जल्दी करिए। किस शासक ने अपना राज्याभिषेक किलोखुरी के महल में कराया था? देखते क्या करते हैं। किस शासक ने अपना राज्याभिषेक किलोखुरी के महल में कराया था? जलालुद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। ये लिखवाया नहीं है, यहाँ पर आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक ना? ठीक है, किलोखुरी के महल में कराया था क्या राज्याभिषेक? ठीक है, ठीक है ना जी? चलिए, तारीख फिरोजशाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किसने किया है? तारीख फिरोजशाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किसने किया है? अब पहले तो ये पता चला तारीख फिरोजशाही किसकी रचना? बिल्कुल सही, जियाउद्दीन बर्नी इज द राइट आंसर। तारीख ए फिरोजशाही किसकी रचना है? बर्नी की पुस्तक है, ठीक ना? चलिए, लेकिन में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? पढ़िए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये ऑलरेडी यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न है, बीपीएससी का प्रश्न है। मतलब यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ है। इतना तो आराम से भी समझाया था कि दीवाने मुस्तक राज क्या था। क्या बताया था दीवाने मुस्तक राज को? फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं बताया था, वित्त विभाग। और अभी तो बताया था दीवाने मुस्तक राज वित्त विभाग है, और यहाँ पे लिखा है न्याय विभाग, तो गलत ना हो गया जी? तो डी इज द राइट आंसर। इतना देर कर रहे हैं आप लोग। किस खिलजी के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी कृषि और बाजार नियंत्रण नियमों को समाप्त कर दिया था? किस खिलजी के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी सभी कृषि और बाजार नियंत्रण नियमों को समाप्त कर दिया था? बिल्कुल सही, डी इज राइट। बिल्कुल सही, मुबारक खिलजी। अभी तो बताया था, इसका पुत्र था। सेना में दाग और चेहरा की नीति की शुरुआत किसने किया था? थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग जो पढ़ा रहा था वैसे क्वेश्चन दे रहा था तो आप फटाफट फटाफट बना ले रहे थे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के दे रहा हूँ कि हाँ, नोट्स वोट्स जो हम लोग अपलोड करते हैं उसको पढ़ते हो कि नहीं? बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या? अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दोआब में पैमाइश के आधार पर भूमि राजस्व का आधा हिस्सा तय किया था?
सब लोग जवाब दीजिए। अब गलती क्यों कर रहे हैं, अब गलती क्यों कर रहे हैं? अभी तो बताया था 50% भू राजस्व लिया था किसने, किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी तो बताया था पीछे। इतनी जल्दी गलती कर रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा जी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजारों को कौन नियंत्रित करता था? अब गलती मत करना। बाजार को कौन नियंत्रित करता था, बताइए? दीवान रियासत इज द राइट आंसर। दीवान रियासत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने खलीफा से मंसूर नहीं मांगा लेकिन खुद को खलीफा का किला कहा था? अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। किस साल से समित 4,000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था? खिलजी इज द राइट आंसर। मलिक काफूर को किस अभियान के दौरान खरीदा गया था? देखिए अभी जस्ट अभी पीछे लिखा है, अभी जस्ट पीछे लिखाया था गुजरात, फिर भी बी जवाब दे रहे हैं। मालवा किसने लिखवाया जी? नहीं बताया था, हजार दिनारी कहते हैं, हजार दिनारी कहते हैं। और कहाँ खरीदा था? गुजरात। याद आ रहा है? गुजरात लिखवाया था ना जी पीछे। क्लासवा को करते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। संडे आप लोगों का मैराथन है, संडे मैराथन क्लास है। 500 MCQ है, ठीक है ना। संडे मैराथन कितने बजे? समय है 7 PM। चलिए ओके जी, बाय, जय हिंद, गुड नाइट, सुबह कल मुलाकात हुई है आपसे। कल तुगलक डायनेस्टी खत्म करेंगे, कल तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समहाउ कोशिश करेंगे, समहाउ कोशिश करेंगे कि अच्छा 5 ऑप्शंस वाला लेकर आए, 5 ऑप्शन वाला लेकर आए, 5 ऑप्शंस कल से शुरू करें। अच्छा ठीक, चलिए। जैसे मैं क्लास ओवर करूंगा, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास में मैं आपके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अच्छा रख रहा हूँ, क्लास में आपका पूरा डायमेंशन आपके कंसंट्रेशन को बना कर रख रहा हूँ, हर एक चीज़ में आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करता हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी आपको क्लास लगी। अगर आप मेरे बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि क्लास कैसी लगती है, किस तरह से आपके साथ हम लोग कोऑपरेट करते हैं। जरूर दोस्तों फीडबैक दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अरे तो पीडीएफ तो दे चुके हैं ना, ऑलरेडी पीडीएफ लगा चुके हैं भाई, आपकी क्लास से पहले ऑलरेडी पीडीएफ लगा हुआ है, ऑलरेडी पीडीएफ लगा हुआ है मेरे दोस्त, जाके रिकॉर्डिंग में चेक करिए, पीडीएफ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। क्लास से पहले पीडीएफ रिकॉर्डिंग लग जाती है, ठीक है ना। जो हम यहाँ पे कॉपी यहाँ पे लिखते हैं ना, उसी का टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ जो है लगाते हैं, ताकि आपको राइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जाके चेक करिए क्षैतिज जी, लगा हुआ है।
अरे लगा हुआ है भाई, लगा रखा है, ठीक है ना, चेक करिए, ठीक है। परवेज जी अभी जैसी क्लास हटेगी आपको पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन वाला पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन वाला पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन वाला पीडीएफ मांग रहे हो, लो क्वेश्चन वाला लीजिए। अब कहो कि आंसर भी दे दीजिए, आंसर तो लगा रखा है। आंसर के साथ चाहिए विदाउट आंसर चाहिए? आंसर के साथ चाहिए या विदाउट आंसर चाहिए? अच्छा, आंसर भी साथ में चाहिए तो रुकना पड़ेगा फिर आपको, फिर 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। 2 मिनट रुक सकते हैं? 2 मिनट रुकिएगा, या एक काम करता हूँ, कल मैं क्वेश्चंस का आंसर बना लूंगा। कल जितना क्वेश्चंस कराया है ना उसका आंसर मैं बना दूंगा, और कल मैं आंसर के साथ अपलोड करूंगा, ठीक ना। कल अब आंसर के साथ अपलोड करूंगा, बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, कल आंसर के साथ अपलोड करता हूँ, बल्कि यहीं पे दे दूंगा, यहीं पे क्लासरूम में ही दूंगा, ठीक ना, क्लासरूम में ही दूंगा आपको, ठीक ना। ओके, बाय बाय।